आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। चुप हो जा मादर चो, तेरी मां की ये गालियां किसी सड़क के झगड़े में नहीं बल्कि एक न्यूज चैनल की बहस में सुनाई दी। और गाली देने वाला व्यक्ति कौन है ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसी ने गाली क्यों दी। सवाल यह है कि न्यूज चैनलों पर गाली देना अब इतना सामान्य कैसे हो गया कि कैमरे के सामने बैठा एक व्यक्ति मां बहन की गालियां देता है और दूसरे लोग उसे सुनते हैं। एंकर बस जारी रखता है अपनी डिबेट को, अपनी बहस को, अपने न्यूज को, और कार्यक्रम चलता रहता है। आज इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। हमें अपना चैनल चलाने के लिए और सत्ता से सवाल करने के लिए आपके सहयोग और आपकी मदद की दरकार रहती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए हमारी मदद करें। आपकी तरफ से दी जाने वाली मदद ही हमारी ताकत है और इसीलिए हमारी ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए और ज्वाइन बटन दबाकर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी बात सुनो तो इतना जूता मारूंगा मादर हो सके तेरी मैया। अरे भाषा 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 राजू दास जी आप महंत है, शोभा नहीं देता आपको इस तरीके से बातें करना। बात कर तुम्हारी माँ। दोस्तों, मैंने 2021 में टेलीविजन की पत्रकारिता छोड़ दी थी। इससे पहले तकरीबन एक दशक तक दिल्ली में जैन टीवी में न्यूज एंकर रहा। ATV उर्दू, दूरदर्शन उर्दू और नेटवर्क 18 के लिए काम किया। फिर टीवी पत्रकारिता के नए दौर का जहर मैं नहीं झेल पाया, इसीलिए टीवी देखना ही छोड़ दिया। लेकिन मैंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। वॉशिंगटन पोस्ट, द क्विंट जैसे कई अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपना काम मैंने जारी रखा। टीवी नहीं देखता हूं और हकीकत तो यह है कि दरअसल मेरे घर में टीवी है ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर आने वाली क्लिप और रील के जरिए टीवी पत्रकारिता के जहरीले, नफरती और सड़ी हुई मानसिकता वाले कारनामे अक्सर सामने आते रहते हैं। और आज जो क्लिप मैंने देखी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे समाज में बहस होनी ही चाहिए। एक तथाकथित राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बहस की क्लिप थी। एंकर थी रात दिन विपक्ष को कोसने वाली एक महिला और अन्य लोगों के अलावा एक भगवा वस्त्रधारी साधु संत भी इस बहस में बैठे हुए थे, जिनके गले में खुद को पक्का सनातनी बताने के लिए रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं नजर आ रही थी। और ये गालीबाज संत जो हैं वो अयोध्या के महंत राजू दास हैं। और जिस वक्त मैंने ये क्लिप चलाई, अयोध्या के महंत राजू दास जी बहस में बैठे दूसरे व्यक्ति पर चिल्ला रहे थे, चुप कर मादर चो, तेरी मां की, बाहर निकल मां दूंगा। ये सारी गालियां ये दे रहे थे। आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को टीवी स्टूडियो में धार्मिक प्रतिनिधि, संत या महात्मा के रूप में बैठाया गया है, अगर वही व्यक्ति कैमरे के सामने मां बहन की गालियां देने लगे तो सवाल सिर्फ उसके संस्कार का नहीं है, सवाल उस चैनल का भी है। क्योंकि यह गाली किसी बंद कमरे में नहीं दी जा रही थी, यह लाखों लोगों के घरों में पहुंचाई जा रही है। बच्चे देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं। और टीवी स्क्रीन पर बैठा व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा नहीं बोल रहा होता, वो एक सार्वजनिक भाषा को सामान्य बना रहा होता है। और इसी तरह एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो को कई लोगों ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है, जिसमें एक पंडित व्यक्ति जो जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन का चेहरा बना हुआ है, उसने भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को भर भर कर गालियां दी। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो के जरिए यह व्यक्ति दलित महिलाओं के साथ रेप करने और उन्हें सिगरेट से टॉर्चर करने जैसी बेहद घटिया और गंभीर बातें भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अपनी बहन की शादी किसी डोम से करवाई हो या अपनी माँ की शादी किसी चमार से करवा दी हो, तो मतलब ये आप, मेरी बहन की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको मैं चंद्रशेखर जैसे चूती बात तो नहीं विवाह करवाऊंगा। मतलब अगर वैसा होता, शक्ल देखे चंद्रशेखर की, थूकने योग्य नहीं है। उसकी मूंछ देख करके मैं उसके मुंह पे थूक दूंगा।
तो भाई विवाह में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ये नहीं कि चमार हैं और एमपी हैं इसलिए विवाह कर दो, ऐसे नहीं होता है। चंद्रशेखर को स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो जो है किसी भी सवर्ण का, उसकी बेटी का हाथ मांगे। आप ट्रायल के लिए अपनी बहन मेरे पास भेजना चाहते हो तो बढ़िया है, आई हैव एवरीथिंग, डॉगी पोजीशन, मिशनरी पोजीशन, BDSM इज न्यू नाउ डेज, मोमबत्ती जला जला के आपकी बहन के साथ बढ़िया से उनको बोलिए, भेजिए कभी, आप तो हो जाए ना। इससे मैं स्टडी करूँगा ऑब्वियसली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये मैं करना चाह रहा हूँ। आप करवाओ, अपनी बहन को भेजिए, माता जी भी चलेंगी, मुझे एजुकेशन के लिए जस्ट मैं रिएक्शंस देखूंगा कि BDSM में उनकी कितनी रुचि है। सड़ी के मैं रोज तुम्हारी जैसी की हूँ, समझे, रोज हम ये लोग नहीं लेते, ओहो यार यहाँ बोलना सही रहेगा कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, मौत दूंगा मैं तुम्हारी। अब इन आरोपों और दावों की सच्चाई की जांच संबंधित संस्थाओं और कानून को करनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल इससे भी बड़ा है। आखिर टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को इस तरह घटिया जबान बोलने की इजाजत आखिर कैसे मिली, कब मिली? और उससे भी बड़ा सवाल, मैंने आपको यह खबर सुनाते वक्त असली गाली की जगह बीप बीप क्यों लगाया? मैंने क्यों संकोच किया? जब चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेस मॉनिटरिंग वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीडिया से जुड़े संगठन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और सबसे अफसोस की बात, दर्शकों को भी कोई खास परेशानी नहीं है, तो मैं क्यों संकोच करूं? अगर किसी को दिक्कत होती तो बीजेपी का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसने विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता को लाइव शो में कहा था तेरी मां रंडी है, क्या आज भी उसी तरह प्रवक्ता बना रहता वो व्यक्ति? और वो बीजेपी सांसद जिन्होंने संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद के लिए बेहद आपत्तिजनक और सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ऐसे मामलों पर राजनीतिक और मीडिया संस्थानों को सवाल नहीं पूछना चाहिए? संसद हो या न्यूज चैनल के स्टूडियोज, शब्दों की मर्यादा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ है। माना कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन न्यूज चैनल, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या टीआरपी के नाम पर सब कुछ जायज हो गया? क्या चीखना पत्रकारिता हो गई? क्या चीखना ही पत्रकारिता है? क्या गाली देना बहस है? क्या किसी को अपमानित करना न्यूज डिबेट का नया फॉर्मेट बन चुका है, नया ट्रेंड बन चुका है? अगर ऐसा है तो फिर पत्रकारिता और तमाशे के बीच अंतर क्या बचा? आज एक महात्मा के मुंह से मादर, तेरी मां की, यह सब सुनने के बाद मुझे लगा कि अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब यह सवाल पूछना ही पड़ेगा कि चैनलों में भाषा का यह नया चलन कब से शुरू हुआ? मैं 2014 तक तो फुल फ्लैज टीवी पत्रकारिता में था। हमारे दौर में ऐसी भाषा के लिए टेलीविजन पर कोई जगह नहीं हुआ करती थी। ऐसी भाषा बोलने वाले को दोबारा पर्दे पर लाने से पहले 10 बार सोचा जाता था। एंकरिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि कौन सबसे जोर से चिल्ला सकता है। डिबेट का मतलब यह नहीं था कि कौन सामने वाले की मां बहन तक पहुंच सकता है। और असहमति का मतलब यह नहीं था कि सामने वाले को इंसान ही न समझा जाए। लेकिन अब देखिए, एक तरफ टीवी स्क्रीन पर धर्म, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता की बातें होती है, और उसी स्क्रीन पर दूसरी तरफ मां बहन की गालियां चल रही है। एक तरफ जंतर मंतर के युवाओं की वीडियो दिखाकर समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, और दूसरी तरफ लाखों दर्शकों के सामने टीवी डिबेट में एक साधु संत जिसका नाता अयोध्या से है, वो भद्दी भाषा को जगह देता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, टीवी के प्रचलित शब्दों में मां बहन की भद्दी गालियों का प्रवेश कब हुआ? 2014-15 तक तो नहीं हुआ था, यह मुझे पता है, लेकिन अब हम इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्यों हम चैनल बदलने के बजाय इसे मनोरंजन समझकर देखते रहते हैं? क्यों हम किसी व्यक्ति की भाषा पर सवाल उठाने के बजाय उसके राजनीतिक पक्ष को देखकर यह तय करते हैं कि गाली सही है या गलत है? अगर यही गाली आपका विरोधी देता तो क्या आप उसे भी उतना ही जायज मानते? अगर नहीं तो फिर समस्या गाली से है या गाली देने वाले के राजनीतिक पक्ष से? यह सवाल उठना लाजमी है। एक और सवाल, इन गालियों के लिए किसको किसे माफ करना है? क्या इस पर भी एक रील बनाकर मैसेज देंगे साहब? क्या इन गालियों का भी हिसाब रखेंगे साहब अपने पास? क्या कभी कोई नेता कैमरे के सामने खड़े होकर यह कहेगा
कि हां, हमारे समर्थक ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और हम उसकी निंदा करते हैं। क्या कोई न्यूज चैनल यह कहेगा कि हमारे स्टूडियो में ऐसी भाषा की इजाजत नहीं है? या फिर गाली तब तक ठीक है जब तक वो हमारे पक्ष में दी जा रही है? यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब समाज में भाषा की हिंसा सामान्य हो जाती है तो उसके बाद वास्तविक हिंसा को भी सामान्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पहले मुसलमानों को गालियां दी गई, कोसा गया, और उसके बाद में सड़कों पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हुई। पहले शब्द बदलते हैं, फिर बहस का स्तर बदलता है, फिर विरोधी को दुश्मन कहा जाता है, और फिर दुश्मन को देशद्रोही कहा जाता है, फिर उसे इंसान से कम समझा जाता है। और जब किसी इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया जाए तो उसके खिलाफ कुछ भी कहना और करना आसान हो जाता है, जो इस वक्त देश में 2014-15 के बाद से लगातार हो रहा है। इसीलिए यह सिर्फ गाली का मुद्दा नहीं है, यह मीडिया की भाषा का मुद्दा है, यह सार्वजनिक संवाद के स्तर का मुद्दा है, यह आने वाली पीढ़ी के सामने हम किस तरह की भाषा को सामान्य बना रहे हैं उसका मुद्दा है। हकीकत तो यही है कि 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद राजनीतिक भाषा में तेजी से गिरावट आई, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार सिर्फ नेता नहीं हैं, न्यूज चैनल्स भी हैं। क्योंकि चैनल वही दिखाते हैं जिसे वो दिखाना चाहते हैं, जिसे वो बार बार स्क्रीन पर लाते हैं। वही बात धीरे धीरे समाज की सामान्य भाषा बनने लगती है। अगर टीवी पर हर रोज चीखना दिखेगा तो लोग समझेंगे बहस का मतलब ही चीखना है। अगर रोज गाली दिखेगी, लोग समझेंगे गाली बहस का हिस्सा है। अगर रोज नफरत दिखाई जाएगी, लोग समझेंगे नफरत ही राजनीति है। और अगर हर रोज किसी एक समुदाय, किसी एक विचारधारा या किसी एक राजनीतिक पक्ष को इंसान से कम दिखाया जाएगा तो समाज में उसके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। इसीलिए न्यूज चैनल को तय करना होगा कि वो न्यूज चैनल है या राजनीतिक अखाड़े। एंकर को तय करना होगा कि वो मॉडरेट है या लड़ाई का हिस्सा। और दर्शकों को भी तय करना होगा कि उन्हें न्यूज चाहिए या तमाशा, क्योंकि आखिरकार चैनल वही दिखाता है जो दर्शक देखता है। और अगर हम टीआरपी के लिए गाली और नफरत को स्वीकार करते रहेंगे तो चैनल उससे भी आगे जाएगा। जो हम आज देख रहे हैं उससे 10 कदम आगे ये जाएंगे। आज गाली है, कल धमकी होगी, परसों हिंसा को जायज ठहराया जाएगा, और फिर हम पूछेंगे कि समाज इतना जहरीला कैसे हो गया। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, किसी एक पार्टी से नहीं, किसी एक चैनल से नहीं, किसी एक धर्म के व्यक्ति से नहीं, हर उस व्यक्ति से जो कैमरे के सामने बैठकर समाज को संबोधित करता है। आप संत हैं तो आपकी भाषा पर भी सवाल होगा, आप नेता हैं तो आपकी भाषा पर भी सवाल होगा, आप प्रवक्ता हैं तो आपकी भाषा पर भी सवाल होगा, और अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि पत्रकारिता का काम आग में पेट्रोल डालना नहीं है। पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, सत्ता से सवाल पूछना है, विपक्ष से सवाल पूछना है, समाज से सवाल पूछना है, और जरूरत पड़े तो अपने ही मीडिया संस्थान से सवाल पूछना है। मैंने 2021 में टीवी छोड़ा था, लेकिन टीवी पत्रकारिता से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस माध्यम में मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया उसे इस तरह गिरते हुए देखना आसान नहीं है। मैंने टीवी में वो दौर देखा है जब बहस में तीखी असहमति होती थी, लेकिन भाषा की एक सीमा हुआ करती थी। आज सहमति को दुश्मनी में बदला जा रहा है, बहस को लड़ाई में बदला जा रहा है, और पत्रकारिता को तमाशे में। इसीलिए आज मेरी अपील सिर्फ दर्शकों से नहीं है, न्यूज चैनलों से भी है। अगर आपके स्टूडियो में कोई व्यक्ति मां बहन की गाली देता है तो आप उसे रोकिए। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके धर्म के नाम पर उसकी गाली को बचाइए मत, उसका बचाव मत करिए। अगर कोई राजनीतिक प्रवक्ता ऐसा करता है तो उसकी पार्टी के नाम पर उसकी गाली को मत बचाइए। अगर कोई पत्रकार ऐसा करता है तो उसे पत्रकारिता का नाम देकर मत बचाइए, क्योंकि गाली की कोई पार्टी नहीं होती, गाली की कोई विचारधारा नहीं होती, गाली सिर्फ गाली होती है, और उसे सामान्य बनाना समाज के लिए खतरनाक है। तो अगली बार जब किसी न्यूज डिबेट में कोई मां बहन की गाली दे, सिर्फ यह मत देखिए कि गाली किसने दी, यह भी देखिए कि चैनल ने उसे रोकने के लिए क्या किया, एंकर ने क्या किया, चैनल के संपादक ने क्या किया, और दर्शक के तौर पर आपने क्या किया। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो यह भाषा और ज्यादा नीचे गिरती जाएगी, और अगर हम सवाल पूछेंगे तो शायद न्यूज स्टूडियो में फिर से यह समझ पैदा होगी कि कैमरा चालू होने का मतलब सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करना या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है।
कैमरा चालू होने का मतलब है लाखों लोग आपको देख रहे हैं और उन लाखों लोगों के सामने आपकी भाषा की एक जिम्मेदारी है और होनी भी चाहिए। मैं हूं सहल कुरैशी, आप देख रहे हैं देश लाइव। अगर आपको लगता है कि न्यूज चैनलों की भाषा पर भी सवाल होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आज टीवी पर किसने गाली दी। असल सवाल यह है हमने कब से गाली को न्यूज का हिस्सा मान लिया, हमने कब से गाली को समाज का हिस्सा मान लिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।